ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप एक हाथ से उठा के अपनी उपस्थिति जाहिर करें कि मैं उपस्थित हूं, है ना। लंबा हाथ उठा लें जी। अभिनंदन करें, एक बार अपना स्वागत कर लें। उमंग से उठो, उमंग से उठो, उत्साह से बढ़ो, सफलता की सीढ़ियों पे शान से चढ़ो। उमंग से उठो, उत्साह से बढ़ो, सफलता की सीढ़ियों पे शान से चढ़ो। सर्वशक्तिमान सदा तुम्हारे साथ हो, सर्वशक्तिमान सदा तुम्हारे साथ हो। सिर पे तुम्हारे दुआओं भरे हाथ हो, हवाओं पे चढ़ो, आकाश में उड़ो। उमंग से उठो, उत्साह से बढ़ो, सफलता की सीढ़ियों पे शान से चढ़ो, शान से चढ़ो। सुनो सुनाई दे रही, सुनो सुनाई दे रही अभी से ही बधाइयां। सुनो सुनाई दे रही अभी से ही बधाइयां। विजय का हार ले खड़ी तुम्हारी ही परछाइयां। भविष्य भाल पर विजय निशान तुम जड़ो। उमंग से उठो, उत्साह से बढ़ो, सफलता की सीढ़ियों पे शान से चढ़ो, सफलता की सीढ़ियों पे शान से चढ़ो। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत स्वागत हो। उमंग उत्साह से भरकर दिल में भट्ठी करने की लगन लगाने वालों को, अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर मधुबन में भट्ठी करने की लगन लगाने वालों को, दादी की यादें लेकर दादी के दिन पर आने वालों को, और आज के इस सत्र में आज की मुरली के अनुसार जिस माता पिता की से हमको बेहद का वर्षा मिलता है, उस माता पिता का हाथ कभी न छोड़ने वालों को, कभी उनका हाथ न छोड़ने वालों को, पढ़ाई न छोड़ने वालों को, और सदैव सर्विस का सबूत देने वालों को, और सफल बनने वालों को, और सेवा करते हुए सबकी दुआ लेने वालों को। आज की मुरली के अनुसार ऐसे बच्चे जो कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, जो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, और जो सर्विस में तत्पर रहते हैं, दिन रात फर्स्ट क्लास जो मेहनत करते हैं, जो धर्मराज की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जो हाथ न छोड़ करके छोरा छोरी नहीं बनते हैं, ऐसे बच्चों को कर्म की गहन गति को जानकर श्रेष्ठ कर्म करने वालों को, पढ़ाई कभी न छोड़ने वालों को, ज्ञान दान करके धारणा करने वालों को, औरों को ज्ञान की दान करने वालों को, और ज्ञान युक्त होकर के दान करते हुए बाप की शिक्षाओं को कभी भी अवज्ञा न करने वालों को, डोंट केयर न करने वालों को, और सब चक्रों से मुक्त रह करके, सभी चक्रों से मुक्त रह करके सेवा में को सफल बनाने वालों को, निर्संकल्प और निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारियों को, और जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट बन करके बाप और परिवार की दुआओं के पात्र बनने वालों को। और इस सत्र में यहाँ मानसरोवर में नदी के किनारे एकांत का अनुभव करते हुए
बिल्कुल एक बाबा दूसरा न कोई, इस लगन में मगन होने वाले आप सभी को आज के इस सत्र में मधुबन की ओर से, बाबा की ओर से, दादियों की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत स्वागत। उमंग उत्साह सदा रहे, ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। यूं तो उमंग उत्साह की आवश्यकता सबको होती है, लेकिन बाप दादा हम बच्चों को सदैव उमंग उत्साह से भरते रहते हैं और यही कहते हैं बच्चे, ये उमंग उत्साह कभी कम ना हो। देखने में आता है ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम सबकी धारणाओं में एक सूक्ष्म जो बात अधिकतर देखने में आती है वो है रॉयल रूप से आलस्य और अलबेलापन, जिसके चलते हुए जो शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं जो उमंग उत्साह होता है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। जो शुरू शुरू में पुरुषार्थ होता है परम धाम जाने का, सेवा करने का, लगन लगाने का, वो पुरुषार्थ की रफ्तार मंद और बंद नहीं होती है लेकिन मंद पड़ जाती है। गति और प्रगति में फर्क पड़ जाता है। वो सदैव निरंतर हमारी उन्नति की ओर उड़ती कला रहे। और जो बाबा आजकल चाहते हैं, जो समय चाहता है, जो एडवांस पार्टी चाहती है, जो प्रकृति चाहती है, उनकी पुकार को सुने और अपने को उस रफ्तार में ले चले जिस गति की आवश्यकता है पुरुषार्थ में। उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको अपने अनुभव की कुछ बात सुनाऊंगा, बड़ी हल्की फुल्की, जो कलकत्ते वाले भी समझ लें और दिल्ली वाले भी समझ लें, क्योंकि दोनों का मिश्रण अच्छा हुआ है। मैं बहुत अच्छी हिंदी, क्लिष्ट हिंदी में नहीं बात करूंगा, सब भाई बहन समझ ले। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ की रफ्तार कैसे हमारी बढ़ती रहे, उमंग उत्साह बराबर बना रहे, किन किन चीजों पर आवश्यकता है, उमंग उत्साह कैसे हमारा बढ़ता रहे और उमंग उत्साह कभी कम ना हो, कभी आलस्य के वश में ना हो। कुछ आज ऐसे संकल्प करेंगे। तो सभी तैयार हैं? सभी तैयार हैं? सब तैयार हैं भाई? वैसे तो नाश्ता वास्ता आपने अच्छा किया होगा, मुझे लगता है आप सजग रहेंगे, सावधानी के साथ, पूरी सावधानी के साथ पूरी क्लास सुनेंगे, पूरी बात सुनेंगे और उसको अमल में लाएंगे। सर्वप्रथम मैं आपको एक टॉनिक देता हूं और एक ट्रिक देता हूं, एक ट्रिप देता हूं, और वो बहुत जरूरी है। अक्सर करके हमें जब खाना वाना अच्छा खाए होते हैं, थोड़ा थके मांदे भी होते हैं, थोड़ा रात को सोए भी कम होते हैं, वैसे भी नॉर्मल जब यहाँ बैठते हैं तो कुछ सुनने के मूड में होते हैं और कुछ दूसरे मूड में भी होते हैं। नींद की थोड़ी सी आती है शिकायत, अभी मैं देख रहा हूं। तो उसके लिए आप सीधा ऐसे बैठ जाएं, जो हमारी बैठक है, जो बैठ सके, ये बैठक अलर्ट बैठे एकदम। ये बैठक बहुत अच्छी बैठक है, जो आसपास कोई सो गया हो तो जगा दें उसको, ताकि वो भी बैठ सके। ठीक है, ये बहुत अच्छी युक्ति है। ये आसन योगी का आसन है, अपने शरीर को भी पता लगता है कि मैं किस लिए बैठा हूं। ये सावधानी। अच्छा, रीढ़ रज्जू आपकी एकदम सीधा रहे, एकदम सीधा रहे, बहुत टाइट भी ना करे, लेकिन सीधा बैठे। हाँ, सामने अपना चेहरा ऐसा देखें। सामने अगर बाबा को देखते हैं तो खुली आंखों से अच्छी तरह से, जब भी आपको नींद की संभावना हो या आंखें बंद हो रही हो या आप आलस से जूझ रहे हो, आपका संघर्ष चलता हो, तब ऐसे बैठे, सामने देखें, आंखों को खोले
पूरी आंखों खोल करके बैठे हैं, बिना पलक झपकाए। अगर आपने 2-3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक भी कर लिया तो आपकी नींद जो है उड़ जाएगी। इसमें प्रयास ये होना चाहिए कि आंखें झपकनी नहीं चाहिए, खुली आंख से रहे, सामने देखें और बाबा को देखें, मुस्कुराएं, मुस्कुराहट हो हमारी हमारी हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए। नहीं तो बड़ी बड़ी आंखों को, खुली हुई आंखों को अगर बिना मुस्कुराए आप देखेंगे तो किसी को डर भी लग सकता है ना। तो ऐसा सीधा बैठे, अलर्ट बैठे, सामने देखें, बाबा को देखें और अनुभव करें। और इसमें बीच बीच में ऐसे दोनों हाथ ऐसे करें, ये दोनों हाथ, ये पोजीशन, इसे फील करें कि आज बाबा मेरी दोनों बाहों में जैसे मैं समा रहा हूं और बाबा ने भी ऐसे अपनी किरणों की बाहें खोली हैं और मुझ पर बिखरा रहे हैं और मैं उस समंदर को अपनी बाहों में समेट रहा हूं। ऐसे हाथ ऐसे किए, दोनों हाथ कर लें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है। ऐसे और फील करें कि जैसे बाबा परम धाम से सब कुछ मुझे किरणों ही किरणों में सर्वस्व दे रहे हो। हम जब से आए आपकी इन किरणों के नीचे, ज्यों आ गए हैं शीतल शीतल झरनों के नीचे। रोशनी से आपकी बाबा हम नहाए हैं, किरणों की बाहों में जैसे समाये हैं। देह और दुनिया जाने कब का भुलाए हैं, मन जा नहीं सकता मायावी हिरणों के पीछे। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे। ज्योतियों के देश में महाज्योति का डेरा है, अब तो सितारों में अपना बसेरा है। वो बाबा आपके प्रेम ने घेरा है, ज्यों कायनात ही आ गई है कदमों के नीचे। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, ज्यों आ गए हैं शीतल शीतल शीतल। ये प्राप्तियों की मुद्रा बीच बीच में जब मन कहे, जब याद आ जाए तो ऐसी मुद्रा में बैठ के सर्व प्राप्तियों से संपन्न होने का ये अनुभव करें। क्योंकि इस पोस्चर में आपको सब कुछ बाबा के द्वारा प्राप्तियों की अनुभूति होगी। प्रसन्नता से मन भी प्रसन्न रहेगा और हम परमधाम का अनुभव करेंगे। ऐसा फील करें कि मैं किरणों की बाहों में आ गया हूं, बाबा को भी समेट रहा हूं और बाबा मुझे समेट रहे हैं, बाबा मुझे समाये हुए। ठीक है, अच्छा है, ये करेंगे ना? हाँ, ये बहुत अच्छा है। एक बार बधाई अपने लिए स्वीकार करें। ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी कार्य की सफलता का। जो फाउंडेशन है, जो प्रथम पाठ है, जो प्रथम सोपान है, वो है उमंग उत्साह। इस उमंग उत्साह से कभी भी वंचित न रहे, कभी खाली न रहे। उमंग उत्साह का न होना मृत्यु है। जैसे व्यक्ति के अंदर आत्मा तो रहे लेकिन कोई उमंग नहीं हो, उत्साह न हो, निराशा हो, उदासी हो, तो वो जिंदा ही जैसे लाश बना है, मुर्दा बना हुआ है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में उदास हुआ माने माया का दास हुआ। ये उदासी कभी भी नहीं आनी चाहिए। ब्राह्मण जीवन में इसे कभी भी नजदीक आने मत दे। अभी हम चाहते तो यही है, हमको लगता है कि हमारे जीवन में तो नहीं है, लेकिन इसकी निशानी है। सवेरे उठते ही अगर आपको 3:30 बजे उठते हैं, रिकॉर्ड बजता है, बाबा उठाता है, जगाता है, मेरे लाडली जागो, तब जागी। और 4 बजे तक तैयार होकर के आप बाबा को अच्छी तरह से याद करने के लिए बैठे। सारी रात जागने की आवश्यकता नहीं। जो रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं,
मैं समझता हूं वो उचित नहीं। और जो रात को जागते हैं ज्यादा और दिन भर में चिड़चिड़े होते हैं, आलस के वश में होते हैं, आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब होती है, ऐसे योग को योग नहीं कहा जाता है। बहुत थोड़ा सा, जो 4 से पौने 5 बजे तक का योग फाइनल है, केवल उतना कीजिए। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं और जैसा करना चाहिए वैसा आपने याद में बैठ करके आनंद ले लिया, अपने को शक्तिशाली बना लिया, अमृत वेला आप अमर हो गए, तो दिन भर में आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। आपकी दिनचर्या में बड़े से बड़े एक्सीडेंट भी होने वाले होंगे तो भी नहीं होंगे। माया कितना भी करे उसकी दाल गलेगी नहीं, क्योंकि वो सवेरे सवेरे ही आती है। जब योग में बैठते हैं उसको मालूम है कि ये महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं, ये जन्मे जय का यज्ञ कर रहे हैं, ये अभी विजयी बन जाएंगे तो दिन भर में कुछ हमारा होगा नहीं। इसलिए माया भी फुल फोर्स में आती है, उसको पता है भगवान से पावर ले रहे हैं, ये विजय का मंत्र ले रहे हैं, तो वो भी फुल फोर्स में आती है। और इसी समय फुल पावर के साथ बाबा भी हमारे पास होता है। बाबा अपनी संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण उपादेयता, अपना सब कुछ इस समय हम बच्चों को समर्पित करता है। अमृत वेले बाबा वरदानी वेला में हम बच्चों के लिए बैठा होता है। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले। पहली नजर में देकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो। संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेले, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले। जी करता है उड़कर आए और यहीं रह जाएं, यादों में ऐसे खो जाएं खुद को भी ना पाए। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हम झूले, बाबा अमृत वेले, ऐसा लगता है इंतजार में बैठे आप अकेले। बाबा इंतजार करता है, वो आपकी प्रतीक्षा करता है, वो आपको देखता है, आपको सवेरे से जगाना शुरू करता है, खटिया हिलाता है, चारपाई हिलाता है, जगाता है। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडले कहे बड़े प्यार से उठाता। प्यार का अनुभव होता है, सबको अच्छा लगता है सवेरे। अमृत वेले सबका उठना अच्छा लगता है ना। अमृत वेले का बहुत बड़ा महत्व है, बाबा स्वयं बताते। अपने यहां किताब भी बनी, लेकिन किताब से कुछ आपको होगा नहीं जब तक आपका अंदर का किताब नहीं खुले, जब तक आपके अंदर की चेतना न जगे, जब तक अंदर का इंट्यूशन नहीं होता है कि मुझे ये जागना है, इस समय भगवान आकर मिलता है, इस समय को हम सो नहीं सकते। जैसा बहन ने परिचय दिया कि मधुबन में 42 वर्ष हो गए, लेकिन कभी अमृत बेला मिस नहीं करते। ये एक दिन की सिद्धि नहीं है, ये बिना बाबा के वरदान के, बिना दादियों के बड़ों के आशीर्वाद के, बिना सबकी दुआओं के ये सहज संभव नहीं है। अपना पुरुषार्थ तो होता ही है, अपनी लगन होती है, करना है मुझे जागना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। तो बाबा भी ठान लेता है कि ठीक है बच्चे, जब तुमने लेने की ठान ली तो मैं तुमको देने की ठान लेता हूं। वो भी लग जाता है, पूरी कायनात लग जाती है, पूरी धरती प्रकृति सब आपको देने में लग जाते हैं, लेकिन आपका संकल्प हो। तो क्या मैं आपसे आज की क्लास में एक संकल्प ले सकता हूं कि आज से शेष बचे हुए संगम युग में, उसमें भी बचे हुए अमृत वेले में, मालूम नहीं कल रहेंगे या ना रहेंगे, अमृत वेला कल का होगा या नहीं होगा, लेकिन संकल्प तो ले सकते हैं कि कल के अमृत वेले से
कोई भी बचे हुए अमृत वेले को, अमर बनने की बेला को बाबा के बिना हम कहीं नहीं बिताएंगे, बाबा के साथ बिताएंगे। रोज सवेरे उठेंगे और याद में बाबा के बैठेंगे, अमर बनेंगे और विश्व परिवर्तन में बाबा को साथी बनाकर सहयोग देंगे। तो तैयार हैं आप सब? तैयार हैं? तैयार हैं? पूरा हाथ पूरा खड़ा कर रहे हैं सब? सब हैं? कोई मन में संकोच तो नहीं है कि पता नहीं, हाथ तो उठा रहा हूं, नींद आ जाती है भाई, कोई जगाने वाला भी नहीं होता है, क्या करूं, बड़ा आलस लगता है, रात को बड़ी नींद आती है, दवाइयां खाना पड़ता है, हमारी ड्यूटी होती है रात को, नाइट ड्यूटी होती, ये सब नहीं, कुछ नहीं। पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, लगता है वो देख नहीं रहा हूं। या थक गए? लंबा अभी तो शुरू किया है, अभी तो हाथ आपका शुरू किया है जर्नी, अभी हाथ बहुत उठाने पड़ेंगे। ठीक है? अच्छा, बहुत अच्छा, एक बार ताली बजा के अभिनंदन करें। बहुत बड़ा संकल्प है बाबा की, ये पहली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहली श्रीमत है, अमृत वेले को पक्का कर लो। और यकीन मानिए, जिनका अमृत वेला फर्स्ट क्लास होता है, उनकी दिनचर्या में कहीं कोई डिस्टरबेंस आ नहीं सकती, उनका एक्सीडेंट हो नहीं सकता और उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सारे विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं उनके पथ में, जिनका अमृत वेला अच्छा नहीं होता, जिनका मुरली अच्छी नहीं होती। ये मुरली और अमृत वेला हमारे ब्राह्मण जीवन के ये दो पंख हैं। उमंग उत्साह भी है तो ज्ञान योग भी है, एक है योग, एक है ज्ञान। पहला है अमृत वेले का योग, मैंने इसको फुल अटेंशन दिया, इसको मैं पूरी प्राथमिकता देता हूं, इसका मैं बहुत महत्व देता हूं। और आज जो मैं आपके सामने बैठा हूं वो इसी के बदौलत बैठा हूं कि एक है साधे सब सधे, एक को ठान लिया करना है, हमारी दिनचर्या का आदि फर्स्ट क्लास हो गया तो आगे की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी नहीं कि सवेरे आपने अच्छा कर लिया दिन भर अच्छा हो, अटेंशन सब जगह, परिहार्य अपरिहार्य है, सावधानी जरूरी है, छोड़िए नहीं, क्योंकि लापरवाही हुई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी हटनी नहीं चाहिए। ये आंखें खुल जाएं तो अब बंद होने का नाम ना ले। हमारी आंखें खुली हैं लेकिन अंदर से मैं बंद है। होना क्या चाहिए कि ये आंखें बाहर की बंद रहें, कुछ देखे नहीं, और अंदर की आंखें खुली रहे। जागो, जागो मेरे भाइयों और बहनों, समय को पहचानो, बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। क्या भक्तों की पुकारें पढ़ती नहीं सुनाई, दुखियों की चीत्कारें क्या तुम तलक ना आई, कुछ तो दरस दिखाओ, कुछ तो तरस तो खाओ, अब देर न लगाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया, मेरे समान बनकर वादा तुम भी निभाओ, अब मुझको ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ। अरे मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक, इंतजार मैं वतन में करता रहूंगा कब तक, अब देर ना लगाओ, आओ वतन सजाओ, अब मुझको ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ। ये जब गाना लिखा था, आज से 30 साल पहले लिखा था, 30-35 साल थे, हमारी लौकिक माँ थी, वो इसको अंतिम समय में, बूढ़े में होती, 90 साल की थी, उसके बाद भी वो गुनगुनाती रहती थी, बाबा बुला, तब तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, हमारी आवाज में, हमारी तरह वो गाती थी। तो लोगों ने कहा सतीश भाई ऐसा ना लिखो, मैं इंतजार करता रहूंगा कब तक, बाबा का आना बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा,
बाबा का आना कहीं, मुझे भी डर लगा, लेकिन बाबा की चेतावनी है, बाबा बार बार कह रहे हैं, तो मैंने तो लिखा, लेकिन डरता था बाबा चला ना जाए। फिर मैंने कहा बाबा कब तक रहेगा, वो खुद ही कह रहा है मैं कब तक रहूंगा। आज देख तो वही सुना रहा हूं, आज बाबा आई कि वो पधरामणि तो नहीं है, बाबा तो अभी भी आप हमारे साथ में। तो बाबा की ये पुकार है, बच्चों की पुकार है, एडवांस पार्टी की पुकार है, भक्तों की पुकार है, दुखियारियों की पुकार है, प्रकृति की पुकार है। बच्चे रो रहे हैं और माई बाप सो रहे हैं, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे? जागो, जागो भाइयों और बहनों, हमारी आंखें बंद हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, हमारी दिनचर्या में 4 तपस्या बराबर चलनी चाहिए। नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां की भट्ठी के बाद उस भट्ठी को बराबर करते रहना है। पहला है आत्म अभिमानी बनने की तपस्या। आत्म अभिमानी बनने की तपस्या ये बहुत आवश्यक है, जो स्वराज्य बनने की तपस्या है, जो आत्म चिंतन की है, आत्म मंथन की है, आत्म दर्शन की है, आत्म अन्वेषण की है, आत्म विश्लेषण की है, आत्म निरीक्षण की है, आत्म परीक्षण की है, आत्म परिमार्जन की है, आत्म संशोधन की है, आत्म परिवर्तन की है। बहुत बड़ी परिभाषा है, ढेर सारी। ये लेबोरेटरी, इसमें बैठ जाइए, खूब परीक्षण कीजिए। यहां बैठे ऐसे फिर से बैठे, अलर्ट बैठे, फिर आंखें खोल के ऐसे बैठे, ऐसे बैठे, अनुभव करें कि मैं आत्मा राजा बनकर के बैठा हूं मस्तक सिंहासन पे। अपनी उंगली उठाएं, अपने मस्तक पर यहां हाथ रखें, उंगली रखें, फील करें, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए। नीचे करें हाथ अपना, नीचे करें, ऐसे करें हाथ, ऐसे करें, और फील करें कि मैं राजा बैठा हूं, आत्मस्तक सिंहासन पर हूं, भ्रिकुटी के बीच बैठा हूं, दरबार लगाए बैठा हूं। करें मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछें सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी की माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, यहां रखने, दाहिने कनपटी पे यहां रखें हाथ और फील करें, यहां बुद्धि का मुंसिफ बैठा है, जज बैठा है। मेरी न्यायपालिका में अन्याय नहीं हो सकता है। बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी, सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की सेना सजग है, सुसंस्कारों की सेना सजग है, जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया। अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रखें, दाहिना हाथ सिर पर रखें, आंखों को कम करें, सीधा अलर्ट बैठें, थोड़ा प्रेस करें अपने को, जैसे वरदानी हाथ बाबा की मजबूती के साथ मेरे सिर पर है। खुदा दोस्त की, खुदा दोस्त की, खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया। जो खोया था स्वराज फिर से दिलाया, उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिलके गाएं।
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए, अपना सजाए। नीचे करें हाथ। ये जो भी चीजें दे रहा हूं मैं आपको, दिन की दिनचर्या में जब भी मौका मिले, जब भी याद आए, याद तो आना चाहिए, लेकिन जब भी मिले, बाई चांस भी मिले, तो मौका छोड़े नहीं, कुछ क्रियात्मक करें, कुछ ऐसा करें कि अपनी बॉडी को भी पता लगे, अपने शरीर को भी पता लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं। केवल अंदर अंदर करने से पता नहीं लगता है, ये अंदर अंदर करें, ठीक है? ये अभ्यास करें। आप नोट करते जा रहे हैं ना? तो पहला है आत्म अभिमानी बनने की तपस्या। इस तपस्या को दिल से करना है। दिन की दिनचर्या में कम से कम 1 घंटा केवल आत्मिक स्थिति के लिए, आत्म भान में होने के लिए, आत्म स्वरूप में टिकने के लिए, आत्मा बन करके यहां बैठ करके इस शरीर में यात्रा करने के लिए ऐसे उतरे। यहां मैं आत्मा यहां चमक रहा हूं, चक्राकार देखिए, यहां की लाइट है, चक्राकार मैं लाइट दे रहा हूं, यहां बैठा हूं, इतने में मैं आत्मा इस शरीर में खड़ा हूं और शरीर में आ रहा हूं। नाक के पास आया, मुख के पास आया, फील करें कि मैं आत्मा ऊर्जा के साथ, मैं आत्मा यहां आ गई, मैं आत्मा यहां आ गई, मैं आत्मा कंठ पे आई, वक्ष पे आई, मैं उदर पे आई, मैं यहां आई, नीचे घुटने तक, और नीचे आ गई अंगूठा के पास, अंगूठे में आ गई नीचे, और नीचे देखे ऊपर मेरा शरीर खड़ा है, नीचे मैं आ गई, नीचे बैठ के देखें ऊपर मेरा शरीर खड़ा है। फिर धीरे धीरे करके ऊपर उठें, ज्यों ज्यों शरीर में ऊपर जाएं त्यों त्यों फील करें अब मैं यहां आ गया हूं, अपनी चेतना को वहां पर लगाएं, फील करें कि मैं यहां आ गया हूं, अब मैं यहां, अब मैं यहां, अब मैं यहां, और ऊपर और ऊपर और ऊपर आया, फिर अपनी गद्दी पर बैठ गया, भ्रिकुटी में बैठ गया, फिर जा रहा हूं, फिर नीचे आ रहा हूं, फिर नीचे आ रहा हूं, फिर जा रहा हूं, शरीर खड़ा है और मैं नीचे शरीर में, फिर जा रहा हूं। लेट भी जाएं तो लेटे लेटे भी जाएं, जैसे मैं पूरे शरीर में आत्मा जा रहा हूं, तो जहां मैं पहुंचा हूं वहां फील करें मैं वहां खड़ा, क्योंकि आत्मा नहीं जा रही, वो आप जा रहे हैं। इसको अंतर यात्रा कहते हैं। शरीर में ही ऊपर से नीचे तक की यात्रा करें, ये अंतर यात्रा। फिर शरीर से बाहर करें, एक सूक्ष्म शरीर लेकर के शरीर से बाहर निकलें और देखें कि यहां पर ये मेरा सिर, ये मेरा शरीर, ये माइक, ये सब बैठा है, नीचे है, मैं ऊपर, छत के ऊपर आ गए, ऊपर छत को देख रहे हैं, दूर तक देखें सूक्ष्म शरीर से कि नदियां है दूर दूर तक हैं, ऊपर देखे पहाड़ है, और ऊपर जा रहे हैं, उड़ते उड़ते जा रहे हैं, उड़ते उड़ते जा रहे हैं, जैसे प्लेन में जा रहे हो आप, उड़ रहे हैं, और ऊपर गए और ऊपर गए और ऊपर गए, अब देख रहे हैं कि नीचे धरती बहुत कम दिखाई पड़ रही, और ऊपर गए, अब कहां तक आए, फील करें कि अब बादलों के ऊपर आ गए, अब नीचे बादल में, बादलों के ऊपर, और ऊपर जा रहा हूं और ऊपर जा रहा हूं, देखते देखते सब ग्रह नक्षत्र आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, मैं सबको पार करता जा रहा हूं। अब मैं सफेद प्रकाश में सूक्ष्म वतन में आ गया हूं, आगे बाबा खड़े हैं, बाह फैलाए, आप भी आह बाबा के साथ मिल लीजिए, बाबा को छोड़िए नहीं, बाबा आपको नहीं छोड़ रहा है, और आप इस मिलन को अनुभव कीजिए। आलिंगन बद्ध कर लिया बाबा ने आपको, वाह बाबा, साकार में आपको तो नहीं मिल पाए। ऐसे करें, सबको ऐसे करें, फील करें, ऐसे हाथ को करें और अनुभव करें कि मैं सूक्ष्म वतन में मैं आ गया हूं, बाबा को मैंने अपनी बाहों में भर लिया, मैं बाबा को क्या भरता, बाबा ही मुझे भर लिए, एक दूसरे को। बाबा आपसे साकार में मुलाकात नहीं हुई, बाबा अव्यक्त में आप आए, अव्यक्त भी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं बाबा, आप हमको नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, हमारा मिलन
हमेशा हमेशा के लिए मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, जुदा न होंगे बाबा, जुदा न होंगे बाबा। ये फील करें, इसको अनुभव करें, सूक्ष्म वतन में बैठ के बाबा को बाहों में भर के प्यार करें, जितना प्यार कर सके, क्योंकि उससे ज्यादा प्यारा कोई नहीं। बाबा से कहें, बाबा बाबा बाबा, आप तो मुझे निहारते रहते हैं, मैं तो बहुत कम देखता हूं बाबा। फिर कभी कभी मैं भी देख लेता हूं, पर बाबा आप कहां पर हैं? मालूम है बाबा आप वतन बैठे हैं, मालूम है बाबा आप बिंदु रूप में परमधाम में बैठे हैं। बाबा इतने बड़े परमधाम में मैं यहां से वहां पहुंचूं, पता नहीं ब्रह्मांड के किस कोने में कहां पर आप बैठे हैं, कहां पर वो सिजरा है आत्माओं का। वहां पहुंचने के बाद भी तो पता लगने वाला नहीं है। वहां पहुंच भी गए आपके बाजू में तो भी पता नहीं लगेगा आप यहां बैठे हैं। इसलिए बाबा पता नहीं आप कहां बैठे हैं, लेकिन मैं बाबा आपको देख रहा हूं। बाबा आप हमको देख लो, आप तो देखते रहते, मैं भी देख लेता हूं आपको बीच बीच में 8-10 बार। ऐसा नहीं कि ऊपर देखो और सामने गिर जाओ, लेकिन बीच बीच में देख लो ऊपर। बाबा को कह दो, बाबा मैं आपको देखना चाहता हूं, प्रभु तुमको निहारने को दिल चाहता है, दिल में उतारने को दिल चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल चाहता है बाबा। तो उसको पुकारें, उसको निहारें, उससे कहें कि बाबा आप हमको हमेशा देखते हैं कि कब बच्चा, मेरा साथी मेरी ओर गलती से भी एक बार देख तो ले। इशारा करते हैं आप, बड़े मुश्किल से बाबा देखता। फिर भी बाबा मैं देख रहा हूं, मालूम है मुझे कि मैं जो देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं। मैं अंदर से ठग हूं, ठगी करता हूं आपसे, लेकिन जैसा भी हूं बाबा आपका। बाबा आप तो सबको प्यार करते हैं, हमको भी प्यार करते हैं, लेकिन बाबा मेरा प्यार किसी से नहीं, मेरा प्यार केवल आपसे है। मैंने जान लिया कि ये सारा संसार मेरा अपना नहीं है, मेरा अपना है तो केवल आप मेरे हैं, मैं आपका। मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या करूं जो आपको भा जाऊं। आप सबको प्यार करते हैं बाबा, सब आपको बहुत प्यार करते होंगे, मालूम नहीं। मेरा जूठा कूठा जैसा भी प्यार है बाबा, सब प्यार आपके लिए। आप मेरे लिए हैं, मैं आपके लिए। मैं क्या करूं आपके मन को भा जाऊं, मुझे मालूम नहीं बाबा, लेकिन जैसा भी हो मैं आपको ही प्यार करता हूं। मेरे प्यार को स्वीकार करो बाबा, मैं आपके साथ हूं। ऐसे बाबा से बात करें दिल से। इन आंखों में प्रेम के आंसू आए कि बाबा हम कर क्या रहे हैं, पा क्या रहे हैं। करना बहुत कुछ है, मेरे करने से क्या होगा बाबा। मैं चाहता तो हूं बाबा, आप ही करा रहे हैं, आप ही करनहार हैं, आप करावनहार। आप अपना सब कुछ मुझे दे रहे हैं, मैं क्या करूं। आप ऐसी छटपटाहट जब मैं मधुबन में आया तो बाबा से कहा करता था। ये सारे गीत इन्हीं क्रम में बने। दिल में बड़ा कचोट था कि मैं इतने साल के बाद आया हूं, 40 साल के बाद, और 40 साल मधुबन में होते रह गए, तो 40 साल के बाद आया, मैं पहले क्यों नहीं है। कल परसों 3-4 दिन पहले बाबा की मुरली में इसका जवाब आ गया। कई बच्चे कहते हैं बाबा मैं पहले क्यों नहीं आ गए। तो बाबा कहते बच्चे भट्ठी बननी थी, जिनको आना था आए, लेकिन वो भी तो चले गए, तो चिंता न करो, वो आने जाने से कुछ फायदा नहीं। जब से आओ तब से तो आओ, आकर के तो न जाओ, अब तो आ जाओ। जब से आंख खुली तब से तो खोल के रखो, अब तो न सो। ये बाबा चाहते। इस कचोट ने अंदर में ये लगन लगा दी, कुछ करो। क्योंकि 40 साल के बाद आए, बहुत गंवा तो दिया, लेकिन अब न गंवाओ। उसी समय मैंने कई डायरियां बनाई
किसी में गीत लिखता था, किसी में कविता लिखता था, किसी में आज बाबा ने क्या कहा लिखता था, एक में जरा सोचो लिखता था, एक में आर्टिकल लिखता था, एक में पॉइंट्स लिखता था, चार्ट लिखता था, कई डायरियां बनाई खूब। हमारे तो इतने किताब कापियां हैं कि हमारा अंतिम संस्कार उसमें हो सकता है, लकड़ी की भी जरूरत नहीं रहेगी। इतनी डायरियां हैं ढेर सारी, क्योंकि इसमें लगे हम, कोशिश करके लगे कि करना तो है। और दो संकल्प ले लिया मधुबन में आने के बाद कि अब मैं मधुबन निवासी हूं, मधुबन की दिनचर्या मेरी अपनी दिनचर्या होनी चाहिए। कोई ये ना कहे कि मधुबन निवासी के लक्षण है, कोई ये ना कहे। दूसरा कि अब हाँ जी कहूंगा, ना जी नहीं। जो सेवा मिलेगी पहले हाँ जी, फिर कैसे करना है बाद में देखूंगा। और इस सेवा ने इतने अंदर में इतने गुण भरे, इतनी कलाएं भरी कि जो भी बना हूं बाबा, वो मैं लिखता हूं, यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए। मिले शक्तियां सिद्धियां सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए। ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं हमको खुद पे गुरूर आ न जाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं भूल जाए, तेरी याद। जब आया यही था दिल में, बाबा मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहां आंचल में भर लिया। कोई नहीं थी खूबी, काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। नैनों से जादू करके गम सारा हर लिया, मेरे लाडले कहां आंचल में भर लिया। क्या सुनाऊं आपको, ये दिल के अंदर से निकले हैं। किस घड़ी निकला, किस अवस्था में था, कैसे बनना, कैसे कैसे वो बने। बड़ी कहानियां हैं एक एक गीत के पीछे। वो ऐसे नहीं बने जो आप गा रहे हैं इतने प्यार से, उनके पीछे सपनों में भी, रात को सोते भी वो गुनगुना रहा हूं, दोहरा रहा हूं। 50 बार एक गीत को गुनगुनाता हूं, तब बाद में रिकॉर्ड कराता हूं, फिर वो बन करके आपके पास आते हैं। पहले पहले मैं खुद आनंद ले लेता हूं, खूब उसको चबाता हूं, खाता हूं, आनंद लेता हूं, फिर बाद में दे देता हूं, अब जाओ। अब मेरे उससे हमारे इस तरकस से निकल गया तीर, अब सेवा बाहर करें, तब आपके दिल तक वो छूता है। मैं जा रहा था, तपस्या वर्ष था, नक्की झील के पास पहुंचा, देखता हूं अरे 7 तो बजने वाले हैं। अरे बड़ा, अब तो जल्दी चलना चाहिए, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। उस समय रचना हुई तो पग पग पर बाबा का साथ, ईश्वर अपने साथ है, भगवान हमारा साथी है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है? ये सब जितने भी हैं, ये सब उन्हीं स्मृतियों में। तो आप सबके लिए बहुत संकल्प यही है कि मेरे भाइयों और बहनों, अब हम अपनी आंखें खोलें, जगाएं, अमृत बेला सजग रहें। जो मैंने कहा, उपाय कहा, अभी भी किसी को नींद आ रही, मैं जान रहा हूं। मेरा तो मन कहता है आपको उठा करके मैं थोड़ा नचाऊं, थोड़ा गवाऊं, थोड़ा आपको जगाऊं, लेकिन उसमें टाइम जाएगा, इसलिए मैं उसमें नहीं ज्यादा जाता। मैं चाहता हूं सजग होकर अपने आप को बताइए कि आए आंखों, अब बंद हुई तो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये बंद होने की वेला नहीं है, जागो, सावधानी से सोचो, सुनो, तो जागृत हो जाए। ठीक है। दूसरा उपाय अमृत वेला की, ये मैंने बताया आपको। उमंग उत्साह हमारा बराबर बने रहे, इसके लिए बहुत पॉइंट्स आप भी सुना सकते हैं, मैं भी सुना सकता हूं। क्या करें? सवेरे अमृत वेले को आपने संकल्प लिया, तो आज से संकल्प करें कि रात को जल्दी सो जाएं। जो मोबाइल देख करके देरी रात तक जागते हैं, उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती वो अमृत वेले अच्छा योग कर पाएंगे। और जो दिनचर्या में भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, नींद नहीं आ रही, कुछ लोगों की ऐसी आदत है, बुजुर्ग अपने आप को कोई समझे नहीं,
आप में से कोई है जो समझता है मैं बुजुर्ग हो गया हूं? बुजुर्ग कभी नहीं समझे, क्योंकि जिसने समझा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं वो पहले ही बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होने से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। इसलिए कहते हैं बुढ़ापा भी गजब का है, बड़ी मुश्किल से कटता है, ना हम बिस्तर से उठते हैं ना बिस्तर हमसे उठता है, हैं? तो आपके बुजुर्गी, आप बुजुर्ग नहीं है, आप बूढ़े नहीं है, अपने आप को निर्णय ले। हमारी दादी भी कहती थी मैं बूढ़ी थोड़ी हूं, 104 साल की भी जवान दादी हमारी, है ना। इसलिए आप सबको ये नहीं समझना है कि बूढ़ा है, और हमारे भाई बहन समझते भी नहीं, कोई नहीं समझते। एक एक भाई बहन बाबा का, हर बच्चा इतनी लगन वाला है कि बाबा आपके पुरुषार्थ को देखकर मगन हो जाता है। कल की मुरली में कहता है तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं पाता हूं, मैं वतन में नहीं रह पाता हूं। मैं तो सुन के हैरान हो गया, मेरे मन में तो छाले, अरे वाह बाबा आप क्या कहते हैं, मैं बच्चों के बिना परमधाम में भी चैन से रह नहीं पाता हूं। उसका प्यार ऐसे नहीं कहता है, अनुभव कीजिए दिल से, और याद करें घर में रह करके भी अलग अलग ढंग से। उमंग उत्साह में सदा रहने के लिए अपने चिंतन में नवीनता होनी चाहिए, दिनचर्या में नवीनता ले लें। दूसरा, रचनात्मकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जितने आप क्रिएटिव रहेंगे, मैं जब याद में बैठता हूं तो हमेशा कुछ ना कुछ वर्क होता है ढेर सारा। अभी आज शाम को पांडव भवन में वेलकम करूंगा, अभी तक सोचा नहीं क्योंकि बहुत ढेर सारे काम थे, एक एक चीज निकालता जा रहा हूं, दादी के लिए भी बनाना है, इतना ढेर सारी चिंतन है, तो वो विचार चल रहा है। हमेशा अपने आप को बिजी रखता हूं, याद में बैठा हूं केवल यही कि मैं 50 बार जाऊंगा आऊंगा, वतन में जाना, बाबा को छूना, आना, बाबा को छूना, केवल योग में यही कर लो। मैं गया वतन में, पहुंचो, देखो, बाबा को टच किया, आत्मा टच की, आए, सूक्ष्मतम शरीर लिया, सूक्ष्म शरीर से आए, अंदर शरीर में प्रवेश, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, यही अभ्यास कर लिया। ऐसे रचनात्मकता से, नवीनता से, सृजनशीलता से, प्रसन्नता से आज की मुरली वो बार बार ये कह रही है कि बच्चे हमेशा धर्मराज की शिक्षाओं का कभी डोंट केयर मत करो, जागो, सर्विस में जो बराबर करते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं, जो करते हैं, बाबा उनको बहुत प्यार करते हैं। इसको पक्का अपने दिल से लगा लो। आप एक उमंग उत्साह के साथ दिनचर्या में 5 बातें हैं, नोट कर लें। पहला तो अमृत वेले को बहुत पक्का करना है आपको, और जागें उसके लिए केवल कुछ समय तक यही अनुभव करें कि मुझे जागना है। जब आपने आदत डाल दी जागने की इस समय पर, फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो सवेरे उठ करके रात को जल्दी सो जाएं, भोजन कम करें रात का, सवेरे उठ जाएं, अच्छे पॉइंट्स पढ़ लें, फिर याद में बैठें। याद में देने की मुद्रा हो, लेने की नहीं। ऊपर ना जाओ, सबको नीचे भेज दो, मैं परमधाम में बैठा हूं, सब नीचे अनुभव करें। परमधाम में मैं हूं, बाबा मेरे ऊपर, यहां पर लाइट से मेरे ऊपर है, ये अनुभव करें, ये आपको बहुत मदद करेंगे। तो सवेरे मुंह हाथ धोएं, फ्रेश हो जाएं, हवा में घूमें। कोई जबरदस्ती बैठ करके नींद वाला योग, वो योग है ही नहीं। ना उसको देखे बाबा खुश होता है, ना एडवांस पार्टी खुश होती है, ना प्रकृति खुश होती है, और ना ये भी प्रकृति खुश होती है। इसलिए जगाने का संकल्प ले पक्का। सवेरे उठकर दरवाजा बंद करके गाना बजा के खूब डांस करें, लेकिन सोना न। पौना घंटा बाबा के प्यार की मस्ती में मधुबन में आ जाए, लगे कि मैं चारों धाम कर रही हूं, बाबा के कमरे में बैठी हूं, अभी झोपड़ी में बैठा, अभी शांति स्तंभ बैठी, अभी छोटे हाल में बैठी, अभी गीत गा रहे हैं हम मधुरवाणी वाले, और हम सुन रहे हैं। मधुबन में आ जाइए, साकारी याद, आकारी याद, निराकारी याद, इतने ढेर सारी बाबा ने दिया है कि सोने की मार्जिन है। और आपके ऊपर ड्यूटी कितनी बड़ी जवाबदारी है कि उस जवाबदारी के रहते हुए आपको सोना नहीं, सोने का फुर्सत नहीं। इसलिए पक्का करें, अमृत वेले को खूब रसमय बनाएं,
दूसरा, मुरली को पक्का करें। मुरली हमारे जीवन की बागडोर है। मुरली को पक्का कर लें, मुरली को याद कर लें जितना हो सके। कुछ पॉइंट तो याद ही कर लें। वो भी स्टूडेंट क्या, कुछ भी याद नहीं रहता है, और एक बार सुनने से पढ़ने से कोई फायदा नहीं जब तक 3-4 बार ना पढ़ो। अब यहां तक आपके पास तक आने आने तक मैंने 20 बार याद किया, तब जाके इतना याद है। 20 बार, एक बार नहीं। पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं, ऐसे भूल जाता है। तो ये याद करें, मुरली पर ध्यान दें। तीसरा है कर्म योग। भोजन करते हुए चलते फिरते भी अपने ऊपर ऐसे अनुभव करें, अपना हाथ ऐसे करें, सिर ऐसे करें, फील करें कि बाबा की लाइट यहां मेरे ऊपर है, मेरे सिर पर बाबा की लाइट है। भोजन बनाते हुए, चलते फिरते, गाड़ी चलाते हुए, खाना बनाते हुए, खाते हुए बाबा मेरे सिर पर है, एक छत्र छाया की तरह। ये अभ्यास, एक ही अभ्यास, ये इतना गहरा होना चाहिए कि अंत में जब हमारा शरीर छूटे तो भी लगे कि बाबा मेरे सिर पर है और बाबा की लाइट के नीचे मैं शरीर छोड़ रहा हूं। एक ही ये अभ्यास आपका इतनी गहराई से हो जाए कि अंत में भी आपको सरलता के साथ याद आए। एक बार पगड़ी वाले को देखेंगे, एक बार वो बाबा को देखेंगे, एक बार उस बाबा को देखेंगे तो आप भूल जाएंगे। लेकिन एक ही अभ्यास, मेरे सिर पर मेरे बाबा है, मेरे ऊपर बाबा की लाइट है, मैं बाबा के साथ, बाबा मेरे साथ। ये अभ्यास कर सकते हैं ना। भोजन खाने बैठे तो सबसे बड़ी चैलेंज होती है, उस समय कर लें, मैं बाबा का, बाबा मेरे सामने देखे, मेरे साथ दोहरा लें। आप दोहराए नहीं, गाना गा लें। आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ। गाइए, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ। आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ। बस, आओ बाबा आओ। ऐसे कर लिया, 2 बार गए बोले, ऐसे हाथ भी बढ़ा दो, बाबा आओगे कि नहीं आओगे? जब तक आओगे नहीं तो हाथ नीचे नहीं करो, भले दूसरा कोई खा जाए। है ना। लेकिन ये तरह थोड़ा एक्शन बॉडी को देंगे तो जागृत रहेंगे। तो ये अभ्यास है। ऐसे ही 5 स्वरूपों का अभ्यास बड़ा सरल सा है, उसके द्वारा फिनिश करता हूं। आप बैठ जाएं, ऐसे हमारे साथ बैठें, ये अभ्यास कर लें, बहुत अच्छा आपके काम में आएगा। बड़ा सरल ढंग। यूं तो कई गीत लिखे हैं, आए चिंतन करें, आत्मदर्शन करें, अपने 5 स्वरूपों का चिंतन करें, लेकिन वो बड़े बड़े गाने हैं। ये बड़ा सरल, 1 सेकंड में। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। कीजिए, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा,
फरिश्ता पधारा।